यहाँ निवासी हूँ, बचपन से पैदा यहीं की है। ये कॉलोनी देखते देखते हमारे सामने बनी है, अच्छी सोसाइटी है, सबसे घर जैसा व्यवहार है, प्रेम है। गौरीशंकर जी बहुत अच्छे समाज सेवी है, अच्छा सहयोग कर रहे हैं और आज इन्होंने यहाँ बुलाया और इकट्ठे में बहुत अच्छा लगा और सब एकजुट होकर मिलकर ये काम करेंगे और पार्क को एकदम नया रूप दें। अच्छा कभी शाम के समय आराम से बैठो, वॉक करो, बच्चे खेले कूदे और वैसे भी ये तो बहुत अच्छा अच्छे से काम करते रहते हैं, खड़ा चलाते हैं, अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, बढ़िया बात है। मैं सबका आभारी हूँ। यहाँ आके चूँकि ये मेरे वार्ड में ही आता है, आके बड़ा दुख हुआ मेरे को। पहले आते से ही जैसे मैं अंदर घुसा और इस गार्डन की जो स्थिति देखी मैंने, बाउंड्री अच्छी बनी हुई है, सिर्फ रंगरुगान की ज़रूरत है। वॉकिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है, सिर्फ साफ़ सफाई की ज़रूरत है। छोटा मोटा डेवलपमेंट इसमें ज़रूरत है, लाइटों का है। आते से ही सबसे पहले मैंने लीलाधर भाई साहब को, लक्ष्मीलाल जी साहब को और कॉलोनी वासियों को कहा कि यहाँ का अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा के और हम बहुत जल्द से जल्द इस पार्क को नगर निगम से गोद ले लेंगे, समिति गोद ले लेगी और इसका पूरा डेवलपमेंट हम करेंगे। और आज ये मैं आप सबको ये निश्चित तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में, चाहे मैं पार्षद रहूँ या ना रहूँ, ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वादा है कि इसको डेवलप करवा के ही छोड़ेंगे और बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पर्स में कार्ड लेके पर्स में से विजिटिंग कार्ड लेके पर्स लेके आ और ये सब बात कितने समझा सकते हैं ये बात ये बात है कि मैं आज हमें बहुत अच्छा लगा। कल हमारा अचानक प्रोग्राम हुआ सेंटर जैसे यहाँ तक हम पहुँचे और बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही हूँ कि भाई इसमें कदम रखकर आप सभी मतलब यहाँ के पड़ोसी अध्यक्ष मुझे वगैरह सब लोग यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। इसकी पहल करें क्योंकि कई जनों ने बोला कि ये मुझे करना है, कहे तो मुझे 6 महीने से साथ काफ़ी समय से सुन लूँ, तो आने का सौभाग्य कल अचानक ही हुआ और ये सौभाग्य की बात तक आज आप सबसे मिलना हुआ क्योंकि आप सब मिलके इसका इतना अच्छा परिवर्तन हो कि आने वाला बच्चा, आने वाली पीढ़ी मोहल्ले में लगे कि उसका भविष्य भी एक अच्छा और अच्छी उनको सीख मिले। और जब भैया का इतना अच्छा है तो मैंने कहा यहीं से क्यों ना अपन शुरुआत करें। वो कुछ ज़्यादा नहीं करना, छोटी मोटा ही करना है तो अपन सब मिलके हम इनके साथ में है और आप सबका साथ और सहयोग रहे। मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं 15 वर्ष से समाज सेवा का काम कर रही हूँ। 6 जिलों पे भी उदयपुर में मैंने कर रखा है और हाल ही में डॉक्टर ओपी महात्मा साहब के साथ ही मैंने काम किया। उनके आशीर्वाद से एक मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट का निर्माण वो करके गए थे और 12 अक्टूबर के हाथों से उनके हाथों से मतलब इसकी स्थापना की थी हमने आर्ड में, जहाँ हमने अभी 8 महीने से मैंने ऐसे चला रहे कि जो निराश्रित, जो असहाय, जैसी जो बच्चे है, जो महिला जिसको कोई नहीं उसको अपन रख रहे हैं, भगवती रख रही है, अपन तो क्या रखें। लेकिन आपके आशीर्वाद से अभी हमने 8 जनों को वहाँ से कंप्लीट करके अपने अपने मंजिल तक पहुँचा दिया। एक ऐसा आश्रम बनाया कि जो बच्चों को पढ़ा लिखा के सक्षम करके उसके परिवार से मिलाना, जो कि ऐसा कोई भी संस्था नहीं करी। आज ऐसे एक महिला मेरे को हमारे बीच में जो भैया भी ऐसा ही डॉक्टर था कि उसको दवाई दे रहे हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ है और उसको नारायण सेवा संस्था छोटी मोटी मदद चाहिए। अपन चाहे कि आप सबके मार्गदर्शन को वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ऐसा एक छोटा सा संकल्प लिया है और वो अपने सबका है। ऐसी कोई बच्ची या ऐसा कोई उसको भी आप छोड़ सकते हो, तो आपका अपना आश्रम है। और मेरा बिल्कुल आप साथ इस कॉलोनी के साथ में और भैया के साथ कदम से कदम साथ में हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ में। किसी ने कहा है कि कदम बढ़ाओ तो मिलती है मंजिल आसान, वरना जमाना कब किसका इंतजार करता है। यकीन हो जिसको अपनी उड़ान का दिल से, फलक को वही परिंदा पार करता है, फलक को वही परिंदा पार करता है। वृक्षारोपण इस धरती का श्रृंगार और नन्हे नन्हे ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये नन्हे नन्हे पौधे हैं और आने वाले समय में गौरव है आपके इस क्षेत्र में ये जो नन्हे नन्हे पौधे जब पहलवान बनकर समाज की, राष्ट्र की और परिवार का जो नाम रोशन करेंगे, ये गौरीशंकर जी तो पूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं
जब यहाँ प्रथम जैसे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे एक ही निवेदन किया कि यहाँ पर आप एक कुश्ती दंगल करें ताकि इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। जब आप कुछ बताओगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे क्या, कुछ बताओगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और एक बात गौरीशंकर जी और बताता हूँ कि पेड़, ये जो पेड़ है, ये पेड़ आप देख रहे हो, इस पेड़ पे नई कोंपले आती रहेगी और पेड़ हरा रहेगा, नई कोंपले आती रहेगी और पेड़ हरा रहेगा, पीली पत्तियाँ गिरती रहेगी और नई कोंपले। तो नए नए लोगों को आप जोड़ते जाओ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि कल्याण सिंह जी जब इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने पूछा कि कल्याण सिंह जी जैसे कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से एक ही शब्द निकला था कि पत्ते का महत्व तब तक ही है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, नहीं तो वो पेड़ से अगर अलग हो जाएगा तो वो कचरा हो जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। इस पूरी कॉलोनी को साथ में लेके आदरणीय बोरा साहब पार्षद महोदय के नेतृत्व में आप अच्छा काम करो, ये हमारी शुभकामना है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। एसएमएफ जी नाम से भी जानते हैं। हमारी क्या उदयपुर में 2 सेक्टर है, एक अपना पंचवटी पे है और दूसरा अपना ये सेक्टर 6 में। तो पंचवटी वाला तो कल आप लोगों ने वहाँ कर दिया था। तो आज हमने इनसे संपर्क किया था हिमेश जी से, उन्होंने बोला कि आप एक प्रोग्राम है हमारा छोटा सा, वहाँ पे आप आ जाओ पौधे वगैरह लेके, तो आपका कार्यक्रम भी हो जाएगा और पेड़ पौधे भी लग जाएंगे आपका। क्योंकि लास्ट ईयर हम हर साल करते हैं, लास्ट ईयर हम मात्र कहते 8 या 10 पौधे लाए थे, उनको लगाने के लिए हमें जगह नहीं मिली। डीएन में लेके गए, 2 वहाँ लगा दिए, 2 अपन ने वहाँ यूनिवर्सिटी में गए, बाकी पौधे पड़े रहे ऐसे। तो इसलिए इस बार के हर साल कंपनी अगर कर रही है तो कहीं सही जगह लगे तो वो काम आएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तो कॉलोनी वाइज भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब पता चला थोड़ा बहुत लोगों को पूरी कॉलोनी में आवाज जानी चाहिए। साथियों, जब मेरे सुबह गौरीशंकर जी का फोन आया तब मैं कल के प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि भाई साहब आना है। मैं कहा कि वृक्ष के लिए, तो मैंने कहा वृक्ष की ऐसी पुण्य मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैं कहा कितनी बजे आना है कि 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे एक्यूरेट पहुँच गया। गौरीशंकर जी का क्या कहूँ, आप है जो एक राष्ट्रीय व्यायामशाला जो नीलकंठ महादेव के वहाँ काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। अब की बार तो गुरु जी का हमने ऐसा वंदन किया जो यूआईटी चौराहे से लेके नीलकंठ महादेव तक ले गए, गाजे बाजे लेकर के इनका सभी पहलवान साथ थे और वहाँ करते दिखाते। मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसमें शायद बहन आप भी वहीं विराजमान, तो आप थे, सब थे, मज़े आ गए साहब। उसको देख के हमारे बेटा थे वही थे, सब अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने व्यायामशाला को संभाल रखा है, पुराने ज़माने में व्यायामशाला राजा महाराजों के समय पे स्वास्थ्य रखने के लिए, कंपटीशन के लिए राजा महाराजा ने पहलवान रखते थे। अब तो ये तो नगर पालिका मार्फत से बंद कर दिया। पहले राजा अपने यहाँ जादू पहलवान थे, वो लड़ाते थे, इससे लड़ते थे, लोगों की एक स्वस्थ परंपरा थी। अब वो लोग से हो गई है। फिर भी उस वक्त कहा था बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है गौरीशंकर जी ने, अपने किसी तरह बल से किसी तरह करा के उसको पैसे से करके करा के आप चला रहे हो और उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। रही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये थीम है, एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ को इसमें बहुत बड़ी भावना जुड़ी हुई है। एक तो पेड़ तो प्रकृति की एक सांस है और माँ के नाम, जो माँ अपने को कितने बड़ा पोषित करती है, अपने को किस तरह से करके एक भविष्य, सुंदर भविष्य बनाती है हमारा, और उसी के नाम से पेड़ लगाते तो एक हर आदमी का आत्मा ये क्या कहते हैं, आत्मसम्मान से उस पेड़ को लगाता है। तो उसी के तहत एक पेड़ एक माँ के नाम से गौरीशंकर जी ने बीड़ा उठाया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार मेरे को अच्छा लगा तो मेरे दोस्त जो पार्षद है और जाबाज पार्षद आपको इस कॉलोनी का मिला। मैं आपको कह रहा हूँ, ताली बजाओ उनके लिए। बहुत बोल्ड है, जाट ठोक के बात करता है। आज से मैं 20 साल जानता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ हूँ, पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। अभी भी जितने भी इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन, पीएचडी, नगर, उनके सभी का मैं अध्यक्ष हूँ। और
4 साल हो गए रिटायर हुए। तब हमारे एक बॉस थे, इनका कोई भी, मैं नगर निगम में डेपुटेशन था 2 साल, तो उसमें भी मैंने बहुत काम कराए और ये बॉस थे। और इनकी प्रकृति से इनका जितना फ़ायदा हो आप उठाओ। तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन करके इसका आपकी बारी है बस। तो ये देवी बसंती जी, संस्था में भूदेव की सारा नॉलेज है। तो ये क्या है कि इनका जितना फायदा हो, इनके बोली पार्षद रह नहीं रहे, इतने संबंध इतने बढ़िया है। व्यवहारिक आदमी कहना चाहिए, सदस्य हमेशा रहेंगे। व्यवहारिक आदमी हमेशा सदस्य में जीतेंगे अब की बार, और खड़े हुए तो 100% जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। और आज नगर निगम कहीं भी जाओ उनके नाम से काम होता है। तो ये अब की बार जो होगा, तो ये आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप काफ़ी पैसा ये दिलवा सकते हैं। और इनकी मदद है, ये है कि मैं कह के जा रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, अब की बार ये जरूर खड़े होंगे, तो इनका पूरा साथ निभाना। साथ है सर, हम तो सभी पूरी कॉलोनी वासी साथ हैं। और दूसरा मैं निवेदन करता हूँ कि पार्क बनेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा, गंदगी या खराब हो कोई गंदगी मिटेगी, और ऐसा पार्क आपको बनेगा। मैं बता रहा हूँ, नगर निगम वाले अगर बहुत दिला देंगे बॉस, आप ये कुर्सियाँ बड़ी रहेगी, आपके घूमने का सुबह साधन हो जाएगा, आपके 5 आदमी मिलेंगे, आपके भाईचारा बढ़ेगा। फिर जो कॉलोनी के आदमी कहाँ मिलते हैं, शाम को बैठे में ये बैठ जाते तो भाईचारा बढ़ता है। इस पार्क से बहुत सारी फायदे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, गौरी शंकर जी ने मेरे को बहुत बड़ा एक पेड़ माँ के नाम से, मेरे पेड़ तो मैं 5-6 मेरे भी टाइगर हिल में लगवाए हैं, परंतु एक पेड़ एक माँ के नाम से और लगूंगा, मेरे को बहुत बड़ी वो अनुभूति महसूस होगी। आप सभी लोग आज प्रण करके जाओ अपनी संस्थान है, जो साथ में है 2-3 संस्थान, हम उनकी तरफ से भाई साहब का हार्दिक शुभकामनाएं के लिए। और कभी भी कोई 24 घंटे में कभी फ़ोन करते हैं तो भाई साहब तैयार रहते हैं हमारे इस कॉलोनी के लिए। लक्ष्मीलाल जी सुथार साहब, एक बार श्री शक्ति संस्थान के दीदी सक्षम हमारे दीदी पधारे हैं वृक्षारोपण के लिए। मैं इनका तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। सेक्टर 3 के माध्यम से हमारे बीच में भाई साहब लक्ष्मीलाल जी सुथार, ये भी सामाजिक काम, मंदिर का काम हो, कंधे से कंधा लगा के करते हैं भाई साहब। और हमारे दीदी पधारे हैं, वृक्षारोपण किया दीदी के माध्यम से, मैं दीदी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। हमारे सेक्टर 3 हिना दीदी पधारे हैं, जो वृक्षारोपण के लिए कल ही हमारी प्लानिंग हुई थी, अर्जेंट 7 बजे मीटिंग हुई, उसमें दीदी ने आदेश किया कि हम वृक्षारोपण करना है आपके सेक्टर 3 में। दीदी पधारे। और मनुष्य जीवन में एक लक्ष्य हमेशा सभी को लेना है वृक्षारोपण के लिए, कि एक पौधा हमेशा लगाना चाहिए हर व्यक्ति को। जीवन में तेरी मेरी करते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पर वृक्षारोपण कोई नहीं करता। तो इस वृक्षारोपण से 3.5 क्विंटल लकड़ी चाहिए। हिंदू धर्म का रीति रिवाज से जो डेथ होती है, तो उसके 3.5 क्विंटल लकड़ी जला के चला जाता है और जीवन में कुछ नहीं करता। इससे पक्षी को घर मिलता है, घोंसला बनता है, इससे छाँव में बैठने के लिए शांति मिलती है, और काफ़ी फल फ्रूट जो मिलते हैं अपने को, तो ये वृक्षारोपण के हिसाब से मिलते हैं। और दीदी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर शहर वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। और ये दीदी कोई भी काम हो, ये वृक्षारोपण का ही नहीं, आधी रात में कोई भी तकलीफ है, हम दीदी को कॉल करते हैं। दीदी हर समय हमारे साथ में कंधा से कंधे लगा के खड़े रहते हैं। सामाजिक काम देख लो, स्पोर्ट्स का देख लो, थाने का देख लो, हॉस्पिटल का देख लो। अभी मैं कल ही एक दौरे पे गया था दीदी के आश्रम पे। दीदी ने निःशुल्क आश्रम चला रखा है, और उसमें काफ़ी है जो बेसहारा है उनको सहारा देने के लिए एक रूम बना रखे हैं, बेड दे रखा है, दवाई खाना सारी सुविधा कर रखी है दीदी ने। और ये कोई गवर्नमेंट का एड नहीं है, ये सारा दीदी बेचारे दिन भर मेहनत करके जो भी फंड होता है इस आश्रम में लगा रहे हैं। और इस माध्यम के सेक्टर 3 के माध्यम से मैं श्रीनगर से एक मैसेज है कि दीदी का काफ़ी सहयोग करें। इस आश्रम के द्वारा निस्वार्थ जो सेवा दे रहे हैं, और वृक्षारोपण पे मैं दीदी का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना तो मुझे आता नहीं है, नेता लोग बोलते हैं, पर मैं संस्था की कोऑर्डिनेटर हूँ, और ये बैंक भी हमारी संस्था से जुड़ी है, जो इनकी वजह से ही यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है।